Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 4 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. किसी भी स्टूडेंट ने अगर प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में हमने डेलीगेशन के बारे में पढ़ा एंड प्रीवियस वीडियो में हमने उसके एलिमेंट्स देखे जो कि थे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो आज की ये वीडियो भी डेलीगेशन के रिगार्डिंग ही होने वाली है. इसमें हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि डेलीगेशन किया क्यों जाता है. तो आइए जान लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें. सबसे पहले है कि डेलीगेशन की वजह से इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं, ग्रोथ होती है इससे ओवरऑल बिजनेस की वजह से मैनेजमेंट हायरार्की बनती है और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है. अब एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से ये सारे पॉइंट्स जान लेते हैं. स्टार्टिंग विद इफेक्टिव मैनेजमेंट. देखिए, अगर आप एक ही इंसान को बहुत सारा सामान पकड़ने के लिए दे देंगे, अब ऑब्वियसली जैसे यहाँ दिखाया गया है कि इसके बहुत सारे हाथ हैं, ऐसा तो नहीं होता ना. भगवान जी तो मैक्स टू मैक्स 2 हाथ ही देते हैं, राइट. तो उन दोनों हाथों से आप इतना सारा सामान कैसे पकड़ेंगे. अल्टीमेटली क्या होगा, कोई सामान गिर सकता है, कोई सामान उल्टा हो सकता है, किसी का कुछ नुकसान हो सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है. अगर कोई इंसान बहुत सारा वर्क प्रेशर लेके बैठा हुआ है तो हो सकता है उसका कोई भी काम ढंग से ना हो. तो डेलीगेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अपने काम को थोड़ा बहुत नीचे वाले लेवल के लोगों को देना ज़रूरी हो जाता है. जब आपको बहुत सारा सामान हैंडल करने के लिए दे दिया जाए तो आप यूजुअली आपके साथ जो होता है थोड़ा सामान उसको पकड़ा देते हैं. तो डेलीगेशन से क्या होता है कि आपके हिस्से में जो सामान आया है, मतलब इस औरत के हिस्से में जो सामान आया होगा, फिर वो उसे बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में आराम से ले जा पाएगी घर तक. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बहुत सारा वर्क मिला हुआ है और आपने उसमें से थोड़ा सा बेसिक नेचर का वर्क डेलीगेट कर दिया अपने जूनियर्स को, तो अब आपके हाथ में जो वर्क है आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे. इससे क्या होगा, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, इफेक्टिवली हो जाएंगी. जो आप चाहते थे वो पूरा हो जाएगा और गोल भी अचीव हो जाएगा. So it says by empowering the employees, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important tasks. अब आपके पास important task पे फोकस करने के लिए ज़्यादा समय बचा है इन कंपैरिजन टू पहले जैसा था कि पहले आप बहुत ही कम समय दे पा रहे थे सारे टास्क को क्योंकि टास्क बहुत सारे थे. रूटीन नेचर के वर्क से आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी तो आप न्यू एरियाज में भी क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं. सेकेंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब ऐसे मानिए ये आप हैं, ठीक है, आपको ये काम बहुत अच्छे से आता है, ये आपके लिए रूटीन नेचर का काम है, आपको फोकस करना है नए काम पे, ठीक है. तो आपने अपना ये रूटीन नेचर का काम किसको दे दिया, अपने जूनियर को दे दिया. बट इसके लिए तो ये नया था, न्यू था बिल्कुल, तो इसको तो सीखने को मिला. ऐसे मानिए जैसे क्लास टीचर होती हैं, क्लास टीचर तो हमेशा क्लास को माइंड करवाती हैं, बट कभी वो मॉनिटर बनाती हैं और मॉनिटर को बोलते हैं कि आज की डेट में तुम ये देखोगे कि क्लास डिसिप्लिन में रहे. तो यहाँ पे मॉनिटर के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की क्या आ रही है, एक स्किल आ रही है. तो बस यही होता है कि जब भी काम डेलीगेट किया जाता है तो जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को सीखने को मिलता है, उनको भी नई स्किल्स जानने को मिलती हैं, तो उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. इससे ऑब्वियसली जब नई स्किल्स वो सीखेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी ओवरऑल, तो वो अपने लिए करियर प्रोस्पेक्ट भी क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे. अब उनको और वैरायटी का काम आता है तो उनको और वैरायटी की जॉब्स भी ऑफर हो सकती हैं. नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. भाई देखो, जब क्लास टीचर अपना कोई काम किसी बच्चे को देती है, मतलब ऐसे मानो बचपन के दिन याद करो, बिल्कुल 6th 7th वाले, उस टाइम पे अगर क्लास टीचर हमें बोर्ड साफ करने का भी काम देती थी ना तो हम लोग भाग भाग के जाते थे. आई डोंट नो तुम लोगों की जनरेशन वाले गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन हमारी क्लास में तो लोगों के बीच में हुड़दंग मच जाता था कि मैं जाऊंगा, ऐसे लड़ाई हो जाती थी. क्यों, वो तो बहुत ही बेसिक नेचर का काम था.
वो तो टीचर खुद भी कर सकती थी और उसमें तो कुछ था भी नहीं ऐसा सीखने लायक, बट स्टिल तुम्हें लगता था ना कि अरे ये काम हमें करना है। और अगर टीचर तुम्हें खुद से बुला के ये काम दे देती थी या फिर अपने साथ नोटबुक्स उठवाने वाला काम दे देती थी, तो ऐसे में तुम्हें कितना ऐसा लगता था ना, पूरी क्लास में मुझे चुना गया इस काम के लिए, मतलब मुझ में कुछ तो खास बात होगी ही होगी। अब मुझे प्रूव करना है कि ये टीचर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो यहाँ से तुम क्या हो जाओगे, मोटिवेटेड हो जाओगे। जब पूरे ऑफिस में बॉस तुम्हें सेलेक्ट करेगा अपनी मदद करने के लिए, अपने आप को असिस्ट करने के लिए, तुम्हारा ना सीना चौड़ा हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट बॉस, देख लेना तुम सब। तो इतना मोटिवेटेड तुम हो जाओगे। When a superior entrusts a subordinate with a task, it is not merely the sharing of work but involves trust on the superior's part. देखो, यहाँ पे बात ये नहीं है कि उन्होंने अपना काम तुम्हारे साथ शेयर किया, यहाँ बात मेन ये है कि उन्होंने तुम पे भरोसा दिखाया है। जब क्लास टीचर तुम्हें बोलती है कि नोटबुक्स मेरे साथ लेके चलो, तो वो तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखा रही है कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, ये इंसान ये टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो वो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो कि एक्चुअली जूनियर्स को क्या करती है, मोटिवेटेड फील कराती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब देखो, ये इंसान है बॉस, ठीक है, मतलब सुपीरियर। अब इसने काम दिया ये जूनियर को, सबऑर्डिनेट को, फिर दूसरा काम दिया इस सबऑर्डिनेट को, फिर तीसरा काम दिया इस सबऑर्डिनेट को। पहले वो काम सिर्फ इसको करना आता था, अब वो काम इसको भी करना आता है, इसको भी करना आता है, इसको भी करना आता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किलफुल बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम सीख रहे हैं। जब सब काम सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपना 100% देंगे, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ही काम आएगा। अब भाई देखो, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ जितने सोफिस्टिकेटेड होंगे, जितने मज़ेदार होंगे, जितने स्किलफुल होंगे, उतना ही तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलके बनता है, मटेरियल एंड मैन से। मटेरियल पे आपका कोई जोर नहीं होता, लेकिन मैन पे तो आपका जोर हो सकता है, उनको ट्रेनिंग देके, उनको डेलीगेट करके काम, उनकी स्किल्स इंप्रूव करा के आप ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा सकते हो। So delegation helps in expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading positions in the new ventures. नए वेंचर्स में लीडिंग पोजीशन लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फौज तैयार कर रहे हैं डेलीगेशन करके। Trained and experienced employees are able to play significant roles in the launch of new projects. नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में ऑब्वियसली ट्रेंड एम्प्लॉयज जो होंगे वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अपना वो करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो, जो इंसान सीखा सिखाया होगा तो ऑब्वियसली उसको पता होगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ मेक श्योर करेगा कि भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, सारे काम अच्छे से निपट जाएं और अच्छे से लॉन्चिंग हो जाए न्यू प्रोजेक्ट्स की। देन अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ऑब्वियसली जब काम डेलीगेट होता है तो डेलीगेट आप उसी को करोगे ना जो आपसे नीचे लेवल का होगा। तो ये सुपीरियर है, क्या ये अपने सुपीरियर को काम डेलीगेट कर सकता है? नहीं। एक दिन आप अपने पापा को इंस्ट्रक्शन दो, पापा कल मेरे लिए जूते लेके आना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ये पापा मानेंगे ऐसे तुम्हारी बात जिस वे से तुम बोल रहे हो? ऑब्वियसली नहीं। वो काम तुम्हारा था, तुमने अपना काम डेलीगेट किया, तो ऑब्वियसली तुम अपने छोटे भाई बहन से वो काम करा सकते हो, अपने माता पिता से नहीं करा सकते, मतलब अपने सीनियर से नहीं करा सकते। तो ये इंसान किसको काम बोलेगा, अपने जूनियर को बोलेगा। तो अब सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, तो मतलब हायरार्की बन गई, कौन किसके ऊपर आ रहा है, कौन किसके नीचे आ रहा है, राइट। तो इसके बेसिस पे मैनेजमेंट की हायरार्की भी बनती है। लास्ट है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। अब भाई देखो, ये एक बंदा जो सुपीरियर है ये मेन काम करेगा, ये है सबऑर्डिनेट, ये रूटीन नेचर का काम करेगा, ये इसका सबऑर्डिनेट होगा, ये और ज़्यादा रूटीन नेचर का काम करेगा। अब सबको पता है कि इनके इक्वल एफर्ट से ही पूरा काम कंप्लीट होगा, राइट। So it says the elements of delegation, namely authority, responsibility and accountability, help to define the powers, duties and answerability related to the various positions in an organization. This helps to avoid overlapping of duties and duplication of efforts. इसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है ड्यूटीज़ की, एफर्ट्स की डुप्लीकेशन नहीं होती, क्लियर पिक्चर होती है किसको क्या काम करना है, कौन सा इंसान कौन से लेवल पे आने वाला है। तो अल्टीमेटली सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन, जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट 12th के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।
जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।